किसान साथियों, सीज़न के हिसाब से जिन सब्जियों के बारे में यहाँ पर आप लोगों को जानकारी दी जाती है, साथियों 90% चांसेस होते हैं कि उनके मंडी भाव आप लोगों को काफ़ी अच्छे मिलते हैं सीज़न के हिसाब से। जिन सब्जियों के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, और ये जानकारी मैं आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ अनुभव के हिसाब से दे रहा हूँ। और ये अनुभव जो होता है साथियों, ये मंडियों में साथियों विज़िट करने से होता है, किसान भाइयों का साथियों जानकारी लेने से होता है। इसके साथ साथ साथियों मंडियों का अपडेट लेने से होता है। साथियों मंडियों का रेट लेना पड़ता है, इसलिए हमें अच्छी तरीके से पता होता है कि कौन सी फसल को किस समय पर लगाने से मंडी भाव मिल सकता है। अधिकतर सब्जियों में महीने में अगर मैं आप लोगों को 5-7-6 सब्जियों के बारे में बताता हूँ, तो 90% चांसेस होते हैं कि उन सब्जियों के आप लोगों को ज़्यादातर मंडी में अच्छे खासे मंडी भाव देखने को मिलते हैं। हाँ, ये अपवाद भी हो सकता है साथियों कि कुछ सब्जियां जो हैं उनके रेट डाउन भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 100% कोई भी प्रेडिक्शन करेक्ट नहीं होती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को एक वीडियो में कहता रहता हूं कि कभी भी आपको एक फसल के भरोसे नहीं रहना खेती में। जब भी आप सब्जी की खेती करें, 3 से 4 सब्जियों को चुनाव करेंगे तो आपके जो मुनाफे के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, और नुकसान के जो चांसेस होते हैं वो ना के बराबर रहते हैं। क्योंकि अगर आप 4-5 सब्जियों को चुनाव करते हैं तो साथियों फसल अगर हमारी डूब भी जाती है तो बाकी के 3 सब्जियों से हमारा मुनाफा जो है साथियों काफ़ी ठीक ठाक निकल आता है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को जिन 2 सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, इन दोनों सब्जियों की बुआई अगर आप मार्च और अप्रैल माह में कर देते हो, जी हाँ दोस्तों, अगर अप्रैल माह में भी अगर इन दोनों सब्जियों को उगा सकते हैं और आने वाले दिनों में साथियों जोरदार मंडी भाव आप लोगों को इन दोनों सब्जियों से मिल जाएगा और उत्पादन भी आप लोगों को काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा। तो ये दोनों सब्जियां ऐसी हैं जिनके बारे में लास्ट ईयर में मैंने साथियों मार्च में एक वीडियो बनाया था और मार्च में किसान भाइयों को बताया था। अब आप इन दोनों सब्जियों की बुआई मार्च और अप्रैल माह में कर सकते हो, मार्च के आखिरी सप्ताह में या फिर साथियों पूरे अप्रैल के माह में। और जिन किसान भाइयों ने लास्ट ईयर इन सब्जियों को लगाया था, काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव देखने को मिला था। मतलब कि जहां पर बाकी ये सब्जियों के 10-20 के मंडी भाव देखने को मिले, तो इन सब्जियों के 40-50-60 रुपए तक के किसान भाइयों को मंडी भाव मिले थे और उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार निकला था इन दोनों फसलों का। तो आप इस साल भी इन दोनों सब्जियों को लगा सकते हो, काफ़ी ज़ोरदार मुनाफे में रहेंगे आने वाले समय में। तो इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। कौन कौन सी हाइब्रिड और टॉप वैरायटियों का सिलेक्शन आप लोगों को करना है, खेती में कौन कौन सी वो फसलें हैं और दोनों की बुआई कब तक आपको करनी, कैसे करनी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मंडी भाव और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आप लोगों को मिल सके। कंप्लीट जानकारियों के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा साथियों। और ये वीडियो अगर आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को यार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं वो कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि खेड़ी बातें खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारी एक साथ आप लोगों को मिलती रहे। किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों को तो स्वागत है। सभी प्रकार की खेती संबंधित वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम जिन 2 सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं, उनमें से पहले नंबर पर जो हमारी फसलें हैं वो है लौकी की खेती। और लौकी एक ऐसी फसल है, कम लागत वाली फसल है। अगर आप इस सीज़न में इसको लगाते हैं तो देखिए, इसके लिए आप लोगों को पहली बात तो ये है कि जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से आप इसकी बुआई कर सकते हैं। मतलब काफ़ी समय पड़ा रहता है आपके साथियों, और इसकी आप बुआई थोड़ी सी डिले करेंगे, इसमें बुआई में थोड़ा अगर लेट लपेट करेंगे तो भाव और भी अच्छे मिलने के चांसेस रहेंगे और उत्पादन भी और ज़्यादा ठीक मिलने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि अगर आप इसको लेट लगाते हैं, यानी कि मार्च के मुकाबले में अगर आप इसको अप्रैल के महीने में लगाएंगे, या फिर अप्रैल के महीने अगर आप लोग अप्रैल के आखिरी सप्ताह में या फिर मई के महीने में लगाते हैं ना इसको, तो आप लोगों को और भी ज़्यादा उत्पादन और भी ज़्यादा मंडी भाव देखने को मिल सकता है आने वाले सीज़न में। अप्रैल महीने में अगर आप लोग लौकी की बुआई कर लेते हैं तो तकरीब 50 से 60 रुपये के आसपास मंडी का भाव आने वाले सीज़न में आपको मिल सकता है। और लास्ट ईयर भी किसान भाइयों को 40 से 60 रुपये तक के मंडी भाव मिले थे। और लौकी के अगर 40 से 60 रुपये के मंडी भाव मिल जाते हैं तो समझ लीजिए काफ़ी अच्छी खासी नहीं, काफ़ी शानदार तगड़ी कमाई इससे की जा सकती है, क्योंकि इसका उत्पादन काफ़ी भयंकर रूप से बढ़ता है। फलों का वजन भी अच्छा खासा होता है, उत्पादन भी अच्छा खासा मिलता है, इसी वजह से इसका उत्पादन काफ़ी ज़ोरदार बढ़ जाता है। तो अगर आप इसके 23-40 अगर 20-25 रुपए के भी भाव मिल जाते गिरस गिरे हाल में, तो अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। लेकिन आप लोगों को 50 से 60 रुपए के आराम से इसके भाव मिल जाएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी किसान भाइयों को इतने ही मंडी भाव इसके मिले थे। तो अब इसकी खेती का बिल्कुल परफेक्ट समय है। फिलहाल आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय पड़ा हुआ है, आराम से आप अपनी फसलों की कटाई कर सकते हैं और कटाई वगैरह करने के बाद में आप इनकी बुआई जो है करवा सकते हैं। अप्रैल माह में करेंगे और उसके मुकाबले आप अप्रैल के आखिरी सप्ताह में भी इसको लगाते हैं तो साथियों जब तक आपकी फसल उत्पादन के लायक होती है तब तक साथियों लू वगैरह जो पड़ती है वो कम हो जाती है बाद में जा कर के, क्योंकि साथियों जून माह में मानसून सीज़न शुरू हो जाता है
तो मानसून एक बार शुरू हो जाता है तो उसके बाद में लू का प्रकोप काफ़ी हद तक कम हो जाता है साथियों। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे ना, देखिए इसमें जल्दबाजी करते हैं ना तो उत्पादन थोड़ा हमें कम देखने को मिलेगा, कम मिलना स्वाभाविक है। क्योंकि अगर आप थोड़ा जल्दी करेंगे तो आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज में होगी, उस समय पर लू की चपेट में आ जाएगी। और लू अगर आपके एरिया में काफ़ी ज़्यादा चलते हैं तो आप जीवाग्रो का साथियों रेपिग्रो टॉनिक इस्तेमाल कीजिए 50 ml प्रति 15 लीटर पंप, तो पौधे में तना नहीं, अच्छा उत्पादन मिलेगा और काफ़ी अच्छा तगड़ा वाला मुनाफा कमा पाएंगे और आगे चल कर के भाव भी अच्छे मिल जाएंगे। इसके अलावा बाकी लगाने के समय की वजह से साथियों आपको भाव कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप मार्च में लगाएंगे तो भी जोरदार मंडी भाव मिलेगा, अप्रैल में लगाएंगे तो भी जोरदार मंडी भाव मिलेगा। लेकिन उत्पादन आपका अप्रैल में अगर आप लगाते हैं, अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक लगाते हैं तो और भी ज़्यादा आप लोगों को मिल सकता है। तो आपके पास जैसे ज़मीन वगैरह खाली हो जाती है, आराम से आप इसकी बोई करवा सकते हैं। अच्छी वैरायटी को सिलेक्शन करवाइए और ठीक तरीके से खाद उर्वरक वगैरह डाल करके साथियों अगर आप इसकी बोई करवा देते हैं तो आने वाले सीज़न में मतलब काफ़ी जोरदार कमाई आप लोग इस लौकी की फसल से मतलब करवा सकते हैं। इसके लिए आप साथियों करीब 3 से 4 या 4 से 5 ट्रॉली सड़ी हुई गोबर की खाद साथियों 1 एकड़ में डलवा दीजिएगा और उसके बाद में 2 एक बार ज़मीन का अच्छी तरीके से कल्टीवेशन करवा लीजिएगा। समय आपके पास पड़ा है साथियों, इस वजह से ज़मीन का सोलराइजेशन भी करीब 10-15 दिन आप करवा लेंगे। धूप पड़ जाएगी ज़मीन पर तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आने वाले सीज़न में मिल जाएगा। क्योंकि बाद में हमें वक्त नहीं मिलता ज़मीन सोलराइजेशन के लिए, काफ़ी धूप वगैरह पड़ रही इस समय पर तगड़ी वाली। तो जब तक आपकी ज़मीन वगैरह खाली होगी, लौकी की आप बोई करेंगे, तब तक साथियों टेम्परेचर काफ़ी हद तक साथियों बढ़ चुके होंगे। तो साथियों आप पहली जुताई करके 10-5 दिन ज़मीन को अगर पड़े रहने देंगे तो बाद में जाकर के आप लोगों को अच्छे रिजल्ट इसके मिलेंगे। ज़मीन का सोलराइजेशन भी होगा और उत्पादन भी आपको बेहतर मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को करना है, गोबर की खाद डाल दीजिएगा, मैंने आपको बता दिया कितनी मात्रा में डालिए। उसके बाद में आप इसमें करीब 50 किलोग्राम डीएपी खाद और लगभग 25 से 30 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश एमओपी उर्वरक डाल दीजिएगा। और उर्वरक डालने के बाद करीब 6 या 7 फीट की दूरी पर आप बेड बना लीजिएगा। लू वगैरह ज़्यादा चलती है, टेम्परेचर वगैरह हाई हो जाता है तो आप 6 फीट की दूरी पर बेड बनाइए। अदरवाइज साथियों 7 फीट की दूरी पर आप इसके लिए बेड बना सकते हैं। क्योंकि लंबी फसलें होती हैं, बढ़वार अच्छी होती है। 30 से 35 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगाइए। उसके बाद 2 से 3 फीट की दूरी पर आप बीज की बोई कर दें, 3 फीट कम से कम रखें डिस्टेंस। इस तरीके से आप बताए गए समय पर लौकी की खेती करते हैं तो आने वाले सीज़न में अच्छी खासी तगड़ी वाली कमाई इस फसल से कर लेंगे। दोस्तों लौकी की अच्छी वैरायटियों की बात करें तो साथियों आप लोग वीएनआर की सरिता लगा सकते हैं, माइको की 8 नंबर वैरायटी को लगा सकते हैं। इसके अलावा साथियों लक्ष्मी इसकी लकी 7 नाम से आती है, इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों आप न्यू हेम्स कंपनी की लौकी की वैरायटी आती हैं, इसको भी लगा सकते हैं साथियों। उत्पादन भी इन साथियों वैरायटियों से आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। एक क्लाउस कंपनी की नूतन वैरायटी आती है, उसका भी आप लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। न्यू हेम्स की अनोखी नाम से आती है साथियों। ईस्टवेट कंपनी की अनमोल काफ़ी तगड़ी लौकी की वैरायटी, काफ़ी शानदार वैरायटी है, इनके साइज़ भी अच्छे आते हैं। तो आने वाले सीज़न में आप बताई गई वैरायटी में से किसी एक का सिलेक्शन करके अच्छे उत्पादन लौकी की फसल से ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगली फसल के बारे में, दूसरी फसल के बारे में। और इस फसल को अगर आप इस पूरे मार्च के महीने में और 15 अप्रैल के अंदर आप इसकी बोई कर देते हैं तो साथियों इस फसल से भी करीब 2 से 3 लाख रुपए तक का, 3.5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट लिया जा सकता है। यानी कि इस पूरे सीज़न में आप तरबूज की खेती कर सकते हो और आने वाले सीज़न में तरबूज से भी काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट कमाई की जा सकती है। तकरीब बात करें तो करीब साथियों अगर 10 से 12 रुपए के मंडी भाव गर्मी में तरबूज के मिल गए तो इससे आप लोगों को 3.5 लाख से 4 लाख की कमाई हो सकती है। क्योंकि इसका जो उत्पादन है अगर आप ठीक तरीके से काम करेंगे, मल्चिंग पर बोई करेंगे या सादे खेत में करेंगे, मल्चिंग में बेस्ट उत्पादन मिलता है। खाद वगैरह अगर अच्छी मात्रा में डालते हैं, समय समय पर फर्टिगेशन और पेस्ट कंट्रोल करते हैं, इस पर शेड्यूल करते हैं, एनपीके का उपयोग करते हैं साथियों, तो 200 से 300 कुंटल तक आसानी से उत्पादन ले सकते हैं। अगर इसको आप थोड़ा जल्दी लगाते तो तकरीबन 400 कुंटल तक उत्पादन मिल सकता था। लेकिन आप गर्मियों में लगाते हैं तो थोड़ा सा उत्पादन पे भी फर्क पड़ता है। इस वजह से साथियों उत्पादन आपका थोड़ा डाउन रहता है। लेकिन फिर भी 2 से 3 लाख 4 लाख रुपए तक की कमाई इस सीज़न में तरबूज को लगा करके की जा सकती है। और दोस्तों तरबूज एक ऐसी फसल है, अगर आप इसको थोड़ा सा अगर आप पछेता भी लेते हैं तो आने वाले सीज़न में इसके भी काफ़ी अच्छे खासे साथियों रेट मिल सकते हैं। हालांकि कम से कम मैंने आप लोगों को 8-10 रुपये 12 रुपये बताएं, लेकिन अगर 10 रुपये के मंडी भाव तरबूज के हमें गिरे हाल में मिल जाते हैं तो काफ़ी अच्छी कमाई हमारी हो जाती है। और गर्मियों में इसकी देखिए डिमांड जो है ना साथियों वो काफ़ी अच्छी खासी आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्योंकि जब आप लोग इसकी बोई करेंगे और जब तक आपकी फसल तैयार होगी तब तक साथियों बाकी की जो बाड़ियाँ हैं वो खत्म हो चुकी होंगी। जो अगेती तरबूज किसान भाइयों ने लगा रखी है या फिर जिन किसान भाइयों ने फरवरी के फर्स्ट वीक में लगा दी तरबूज, उनकी तरबूज उस समय तक बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी जब तक आपकी फसल तैयार होगी। और गर्मियों में इसकी डिमांड बराबर बनी रहती है।
तो साथियों डिमांड बनी रहेगी, सप्लाई बनी रहेगी, तो भाव भी अच्छे खासे मिलेंगे। थोड़ा सा उत्पादन का थोड़ा जरूरी इशू रहता है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के कारण थ्रिप्स का अटैक भी होता है, तो थ्रिप्स को कंट्रोल करिएगा। काफ़ी ज़्यादा लू चलते हैं तो वहाँ पर उत्पादन थोड़ा सा प्रभावित जरूर होता है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर मेंटेन रख लेते हैं, फसल को बचा ले जाते हैं साथियों, फौरे वगैरह लगा करके उत्तरी और पश्चिमी साइड में जो है मक्का वगैरह लगा करके पश्चिम द्वारा जो लंबी हाइट वाला फोराजन सूडान घास लगा लेते हैं, तो काफ़ी हद तक आपके टेम्परेचर प्लॉट के जो है मेंटेन हो जाते हैं और अच्छे उत्पादन ये फसलें आपको देकर के चली जाती हैं सीज़न में। लेकिन जब भी आप तरबूज लगा रहे हैं, तरबूज की अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन आप लोगों को जरूर करना है, क्योंकि अच्छी वैरायटी को सिलेक्शन करेंगे तभी आप लोगों को फल की क्वालिटी अच्छी मिलेगी, अच्छी शेप वाला फल मिलेगा और फल का वजन भी आप लोगों को अच्छा मिलेगा और उत्पादन भी आप लोगों को तभी अच्छा मिलेगा। तो इसके लिए देखिए सबसे बेस्ट जो है हमारी नोनियो सीड्स की सरस्वती वैरायटी है। हर एक छोटी वैरायटी आती है, क्लाउस की जंबो रेड आती है, इसको लगा लीजिए। इसके अलावा साथियों आप लक्ष्मी की नीलांबी का लगा सकते हैं, सागर वैरायटी की सागर किंग आती है। इसके अलावा साथियों न्यूहेम्स की हमारी आती है साथियों, अच्छी वैरायटी आती है। मैक्स ब्लैक आइस बॉक्स में सबसे शानदार वैरायटी जो हमारी आती है हैटन आती है साथियों 1757 साथियों, सेमनिस कंपनी की खास वैरायटी आती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं साथियों। ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। अमेजॉन की साथियों 786 आती है, सकाटा की साठो वैरायटी ले सकते हैं, काफ़ी जोरदार वैरायटी है। बाकी अगर आपके एरिया में कोई भी अच्छी वैरायटी चलती है तो उनके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और उन वैरायटी को आप सिलेक्शन करके लगा भी सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है अच्छी वैरायटी को सिलेक्शन करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, जरूरी है, तभी आप लोगों को अच्छा उत्पादन अपनी फसल से मिलेगा। आप तो तरबूज लगाने से पहले साथियों अच्छे से पहले ज़मीन को तैयार करके फिर तकरीबन 5 से 6 ट्रॉली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल देना, 50 से 60 किलोग्राम डीएपी खाद ले लेना और 35 केजी के आसपास साथियों इसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश एमओपी ये आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल दीजिएगा और एक फंगीसाइड भी ऐड कर दीजिएगा साथियों, कार्बनडाजिम 50% वाला साथियों। इसके बाद में दोस्तों 5-5 या 6-6 फीट की दूरी पर साथियों बेड बना लीजिएगा और 1-1 फीट की दूरी पर साथियों प्लास्टिक मल्चिंग लगाकर 35 mm वाला तरबूज लगाना है साथियों। गर्मी के मौसम में तभी सक्सेस रहेगा, खरपतवार उगेगा नहीं, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, लेकिन प्लास्टिक मल्च होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। 1 बीघे में आपका साथियों 4 बंडल आपका लग जाएगा, लगभग 44 रुपये का खर्चा आ जाएगा 1 बीघे में, वरना खरपतवार परेशान करेगा साथियों और उत्पादन भी कोई खास नहीं मिलेगा, फ्रूट क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी। तो साथियों 35 mm वाला आपको 1100 से 1200 रुपये का पर बंडल मिल जाएगा। तो दोस्तों फाइनली आज इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सब्जियों की 2 फसलों के बारे में जानकारी दी है। इन दोनों फसलों को आने वाले सीजन में आप लगा करके साथियों काफ़ी अच्छी खासी कमाई सकते हैं साथियों। और इसके साथ साथियों यदि आपके पास समय और कम है और कम मेहनत में अच्छी फसल तैयार करना चाहते हैं और कम दिनों वाली फसल चाहते हैं तो साथियों आप मूली, धनिया, पालक इन तीनों की खेती कर सकते हैं। इन तीनों में सबसे बेस्ट जो रहेगा हमारा धनिया रहेगा और मूली रहेगी साथियों। धनिया में नामधारी सीड्स की धनिया आती है, ग्लोबल सीड्स की आती है, इसके अलावा कलश की आती है। कई सारी कंपनियां जो है हाइब्रिड धनिया की वैरायटी बनाती है, ईस्ट वेस्ट हमारी बनाती है। तो 30 दिन वाली वैरायटियों को अच्छी तरीके से भिगो करके फिर इसको खेत में बिखराव करवा करके लगा करके समय समय पर सिंचाई करवा दी। फॉलर स्प्रे का कोई साधन है तो स्प्रे करवाइए साथियों, फॉलर स्प्रे से स्प्रिंकलर से साथियों, तो अच्छी तरीके से धनिया का जमा होगा और समय समय पर फंगीसाइड स्प्रे करेंगे, कीटनाशकों का उपयोग करेंगे तो धनिया आपको तैयार होकर के मात्र 30 दिन में एक अच्छा खासा मनचाहा आपको दाम देखने को मिलेगा, अच्छी खासी तगड़ी वाली कमाई कर सकते हैं धनिया से। मूली की खेती भी काफ़ी अच्छी खेती होती है पर हर किसान भाइयों के बस की खेती नहीं रहती है, क्योंकि इसमें जड़ों में इतने ज़्यादा कीट लग जाते हैं साथियों गर्मियों के मौसम में कि किसान भी बचा नहीं सकते। इसके लिए आपको क्या करना होगा, बुआई के समय साथियों 6 से 7 किलोग्राम या 8 किलोग्राम तक सिंजेंटा का वाटा को उपयोग करवाइए, फर्टेरा उपयोग करवाइए या फिर रीजेंट अल्ट्रा का उपयोग करवाइए, इन सभी या कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड का उपयोग करिए, यानी कि ओवरडोज कीटनाशक उपयोग करना। मान लीजिए कंपनी 4 kg बता रही तो आप 8 kg उपयोग करवाइए, ओवरडोज करवाएंगे तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेगा गर्मियों में। और जड़ों में साथियों यदि कीटनाशकों को ये डलवा करके मूली की बुआई कर दवा देते हैं, अच्छी मूली में सिंजेंटा कंपनियों की अच्छी मूली आती है, इसके अलावा नोबेल सीड्स की मास्टर जैसी अच्छी वैरायटी आती है, ग्लोबल सीड्स की आती है और इसके अलावा साथियों हमारी न्यूजी वीडियो सीड्स की आती है। इसके अलावा साथियों हमारी अन्य कई सारी कंपनियां बनाती हैं मूली की अच्छी अच्छी हाइब्रिड वैरायटियाँ। यदि आप हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करके चुनाव करके जो आपका एरिया में सक्सेस है उसे लगा करके समय समय पर साथियों मूली के बीज निकलते ही बाइफेंथ्रिन जो हमारा टॉलिस्टार नाम से फेमस आता है इसको उपयोग करवाइए। इसके बाद साथियों आप पीआई का कीफन उपयोग करवा सकते हैं, सिनेंटा का लीका है, सोलोमन है, इसके अलावा साथियों अडामा का प्लेथोरा आता है। ये सभी कीटनाशकों का समय समय पर, यानी कि आपको हार्ड कीटनाशकों का उपयोग करना है, नॉर्मल कीटनाशकों का उपयोग नहीं करवाना, सिस्टमेटिक कीटनाशकों का उपयोग करना है, जैसे कि हमारा बारक्लेसेंट आता है। इन सभी कीटनाशकों का यदि उपयोग करवाते हैं मूली के समय में हर 5वें से 6 दिन तो साथियों आपकी मूली की फसल तैयार हो जाएगी, एक अच्छा उत्पादन भी देगी और एक अच्छा मनचाहा मंडी भाव देखने को मिलेगा। तो ये फसलें साथियों यदि आप जो है मार्च और अप्रैल के महीने में लगा देते हैं गेहूँ की कटाई के बाद या खेत खाली होने के बाद, सरसों के खेत खाली होने के बाद या फिर ऐसे ही जो खेत खाली पड़ा है उस पर, तो साथियों आप मनचाहा दाम अच्छा खासा 2.5 से 3 लाख रुपए अपनी खेती से सोल कर पाएंगे और एक अच्छा खासा मुनाफा उत्पादन इस वर्ष आप कमा पाएंगे। ये थी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में।